किसी गांव में बंसी नाम का एक ग्वाला और उसकी पत्नी शांता रहते थे। उनका एक 6 महीने का बेटा था गुड्डू। वह बच्चा जन्म से अंधा था। एक दिन बंसी दौड़ता हुआ शांता के पास आया और दुखी होते हुए बोला, शांता, हमारी गाय मर चुकी है। वह घबराकर बोली, लेकिन ये सब कैसे हुआ? बंसी रोते हुए बोला, पता नहीं शांता, कल शाम तक वो गाय ठीक थी। सुबह गौशाले में वो ढेर पड़ी हुई मिली। शांता ने भारी मन से कहा, अब क्या करें, आप पहले गाय का अंतिम संस्कार कराओ। शांता ने जैसा कहा बंसी ने वैसा ही किया। शाम को बंसी उदास चबूतरे में बैठा था। शांता आई और उसे हिम्मत देते हुए बोली, ऐसे टूट जाओगे तो कैसे चलेगा? बंसी बोला, तो क्या करूं, हमारी रोजी रोटी उसी गाय से चलती थी, अब तो कुछ भी नहीं बचा। शांता ने कहा, मेरे पास शादी के कुछ गहने और थोड़े बचाए हुए पैसे हैं, आप उन पैसों से एक गाय खरीद कर ले आओ। बंसी ने कहा, क्या कह रही हो? मैं तुम्हारे गहने नहीं बेच सकता। शांता बोली, वैसे भी हम गहने खा नहीं सकते, दूध बेचकर ही तो हमारा घर चलेगा। बच्चों को तो हम भूखा नहीं रख सकते ना। शांता के कई बार कहने पर ही बंसी जाने को तैयार हुआ। अगले दिन बाजार जाकर उसने गाय खरीदने के लिए मोल भाव की। उसे एक आदमी मिला जो पशुओं को बेचता था। बंसी ने उस आदमी से गाय का दाम पूछा। उसने कहा, पूरे 10,000 लगेंगे, ना 1 रुपया कम ना 1 रुपया ज़्यादा। बंसी बोला, भाई मेरे पास केवल 5,000 हैं, इसे रख लो और मुझे गाय दे दो। उस आदमी ने बंसी का मजाक उड़ाते हुए कहा, इतने पैसे में सिर्फ एक गधा ही आएगा। बंसी ने रोते हुए कहा, भाई कुछ तो इंतज़ाम कर दो, मेरा परिवार भूखा है। उस आदमी ने बंसी को गधा देते हुए कहा, हमारा ये गधा बहुत ही मेहनती है। बंसी हिचकिचाते हुए बोला, लेकिन गधा दूध तो नहीं दे सकता। उस आदमी ने हंसते हुए कहा, तुम जंगल से लकड़ियां काटना और गधे के ऊपर रखकर बाजार ले आना, फिर उन लकड़ियों को बेच आना, तुम्हें अच्छे दाम मिलेंगे। बंसी गधा लेकर घर लौट रहा था, तभी उसका गधा एक खड्डे में गिर पड़ा। बंसी वहीं से पीटने लगा और बोला, हाय मेरी फूटी किस्मत, ये गधा तो अंधा निकला, अब इसे लेकर मैं क्या करूँगा। बंसी वहीं पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा कि अब क्या करें। उसी पेड़ के ऊपर 2 भाई रहते थे, समय और असमय। समय ने जब बंसी को रोते हुए पेड़ के नीचे देखा तो उसे उस पर बहुत दया आई। समय ने अपने भाई असमय से कहा, भाई मुझे बंसी पर बड़ी दया आ रही है, क्यों ना मैं इसकी किस्मत ही बदल दूं। असमय ने कहा, कैसे भाई? समय ने गधे के ऊपर जादू किया। इधर बंसी भी उस गधे को खड्डे में छोड़कर जा ही रहा था कि तभी उसके मन में आया, अगर मैंने इसे यहाँ छोड़ा तो शेर खा जाएगा या ये भूखा ही मर जाएगा। जो भी हो रहा है मेरी किस्मत का दोष है, इस गधे का नहीं। फिर बंसी ने बड़ी मुश्किल से गधे को खड्डे से निकाला और घर ले गया। शांता ने गधे को देखा और कहा, अरे ये आप गाय की जगह गधे को लेकर आए, ये किस काम आएगा हमारे? बंसी ने कहा, हमारे पास बहुत कम पैसे थे शांता, गाय पूरे 10,000 की थी तो मैं गधा ही ले आया। जंगल से लकड़ियां काटकर इसी पर शहर ले जाया करूँगा, तुम फिक्र ना करो। लेकिन शांता, एक बात बतानी थी, ये गधा देख नहीं सकता। शांता को गधे पर दया आ गई। उसने बंसी से कहा, कोई बात नहीं जी, हमारा बेटा भी देख नहीं सकता, आज से ये गधा हमारे परिवार का हिस्सा है। ये कल से काम पर जाएगा, आज इसे पेट भर खाना खिलाऊंगी, बड़ा कमज़ोर लग रहा है। शांता ने उस गधे को खूब सारा हरा चारा दिया। गधे ने चारा खाने के बाद गोबर दिया। बंसी ने हैरान होते हुए शांता को आवाज़ लगाई, शांता जल्दी इधर आओ, देखो ये देखो यहाँ क्या है। शांता का भी मुंह खुला रह गया। वह बोली, ये तो सोने का गोबर है, लेकिन आप ये बात किसी को मत बताना। बंसी ने कहा, ठीक है नहीं बताऊंगा, कल ही मैं ये सोना सेठ को देकर पैसे लेकर आता हूँ।
इस प्रकार बंसी रोज सेठ को सोने का गोबर देकर बदले में पैसा लिया करता। बंसी अब काफ़ी धनवान बन चुका था। उसने अपने बेटे का इलाज अच्छे अस्पताल में करवाया, जिससे उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई। बंसी और शांतम बहुत खुश थे। उनके अच्छे दिन जो आ चुके थे। इधर सेठ को सोना देने वाले गधे के बारे में पता चला तो उसने बंसी के घर उस गधे को चुराने के लिए 2 चोर भेजे। दोनों गधे को चुराकर सेठ के पास ले गए। सेठ ने चोरों को रुपए देकर गधे को देने की बात कही। चोरों को शंका हुई। दोनों ने सेठ से कहा, सेठ, इस गधे में ऐसी क्या बात है जिसे चुराने के लिए आप हमें इतनी मोटी रकम दे रहे हो? सेठ ने डांटते हुए कहा, इससे तुम दोनों को क्या लेना देना, पैसे लो और चलते बनो। तभी गधे ने सोने का गोबर दिया। चोरों को अब सारी बात समझ में आ चुकी थी। चोरों ने कहा, तो ये बात है, अब तो ये गधा हम तुम्हें देने से रहें। सेठ ने कहा, चुपचाप ये गधा मुझे दे दो। एक चोर ने कहा, तो क्या तुम हमें मारोगे? मारो। सेठ ने अपनी जेब से पिस्तौल निकाली। उधर चोर ने भी पिस्तौल निकाली। दोनों ने एक दूसरे को गोली मारी और दोनों की ही जान चली गई। दूसरा चोर ये सब देखकर भाग खड़ा हुआ। समय और असमय दोनों ही वही चुपचाप इनकी हरकत देख रहे थे। समय ने कहा, इन्होंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। लालच की वजह से दोनों ही अपने जान से हाथ धो बैठे हैं। परंतु असमय काफ़ी खुश था, क्योंकि अब बारी उसकी थी। उसने कहा, मैं लोगों को नहीं चुनता, लोग मुझे चुनते हैं। गधा भी वहाँ से निकल चला अपने नए मालिक की तलाश में। अगर आज की कहानी आपको अच्छी लगी है तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।